जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जामिनेशन। ठीक, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम परिभाषित कीजिए, वो भी चित्र सहित। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जैसे ये देखिए, ये किरण आई और ये सरफेस है। सरफेस का मतलब कोई तल है, समतल, उस पर से क्या हुआ, टकराकर और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के बेसिकली दो नियम, दोनों को समझते हैं। जैसे ये जो किरण आती है इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। अगर आपसे कोई पूछे आपतित किरण किसको कहते हैं, तो जो किरण प्रकाश की किसी तल से टकराती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक, और यहीं पर देखिए ये जो किरण जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, तो जो किरण टकराई सरफेस पर आपतित किरण, और जो टकराकर वापस गई परावर्तित किरण। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर अभिलंब खींच देते हैं। ये क्या होगा? अभिलंब। ठीक, अभिलंब क्या होता है? ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस से क्या होता है, समकोण बनाता है। समकोण हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो जो सरफेस से समकोण बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस अभिलंब। ठीक, इसको इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक, तो अगर परावर्तन के नियम देखे जाए तो पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण है मतलब आने वाली किरण, और जो परावर्तित किरण है मतलब जाने वाली किरण, दोनों, और तीसरा अभिलंब मतलब आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और कामा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये जो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और परावर्तित किरण जो टकराने के बाद किरण वापस गई है, और तीसरी अभिलंब, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर, या कह सकते हो एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ठीक, अब परावर्तन के दूसरे नियम पर आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरा नियम ये कहता है कि ये देखिए हमारी आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। तो इसके बीच का कोण होगा आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। ठीक, और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो इसके बीच का कोण परावर्तन कोण, जिसको आर से लिखते हैं। तो आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक, तो ये नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब अगर जो हम लोग इधर नापेंगे 30 डिग्री आएगा तो उधर नापने पर भी 30 डिग्री ही आएगा। ठीक, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला समाप्त हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। ठीक, तो देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। जैसे कोई मान लीजिए
दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, इसमें बाहर से पालिश होती है। अब फोकस दूरी क्या होती है कि जैसे इस पर हम लोग कोई सबसे पहले इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। अब इस पर हम लोग कोई समांतर किरण छोड़ते हैं, तो वो जिस बिंदु से टकराकर जाती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और जो ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ठीक, तो ये हमारा ध्रुव हो गया। अब इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी। तो ये समझ में आया? फोकस, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण डाली जाती है तो जहां से टकराकर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। तो दर्पण, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये जो दर्पण है ये किसी ना किसी गोले से काटा गया। देखिए, किसी ना किसी गोले से काटा गया है। ठीक, तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक, तो वक्रता केंद्र सी से जो दर्पण के ध्रुव की दूरी होती है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इस दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। संबंध ये होता है कि ये जो फोकस होता है ये हमेशा ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मध्य में स्थित होता है। ठीक, ये हमारा ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो फोकस कहाँ? उसके मध्य में स्थित है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है हमारी, वक्रता त्रिज्या, वो क्या होते हैं? दो फोकस दूरी के बराबर होती है। देख लीजिए बीच में है तो एक इधर फोकस दूरी, एक इधर, तो दो फोकस दूरी के बराबर होती है। इसी को लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को r से लिख सकते हैं और इसको 2r। ठीक, तो जो वक्रता त्रिज्या होती है दो फोकस दूरी के बराबर होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर बटे में चला आएगा, तो फोकस दूरी बराबर 1/2r। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हमारा दूसरा नियम। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।